नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम करने वाले हैं रीजनिंग की क्लास नंबर 13। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी वे डिस्क्रिप्शन में देख लें, मैं वहाँ लिंक दे दूंगा। और जो चैनल में नए हैं वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम करने वाले हैं ब्लड रिलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस। ये क्लास किसके लिए है? ये हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, फॉरेस्ट गार्ड, बैंक एग्जाम तथा तमाम उन सभी पेपर के लिए है जिसमें ब्लड रिलेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज बेसिक क्लास होगी हमारी, क्योंकि आज क्लास नंबर 1 है ब्लड रिलेशन की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा। अब देखें, जो ब्लड रिलेशन में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जैसे सबसे पहले जो हम साइन यूज़ करते हैं। देखिए, अब जैसे पति पत्नी है कोई, जैसे मान लीजिए ए बी पति पत्नी है, जैसे ए पति है बी का, तो इसे आपने कैसे डिनोट करना है? इसे आपने इस तरह से डिनोट करना है, ये साइन है। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा होता है कि ए का पति, ए का पिता डी है, तो आपने हमेशा जो पिता होता है उसे एक स्टेप ऊपर लिख लेना है, तो डी यहाँ आएगा। अब कहा होता है कि डी की बहन सी है, तो डी की बहन, तो बहन इस तरह से आएगी। बहन के लिए हम स्ट्रेट लाइन यूज़ करेंगे, या भाई के लिए स्ट्रेट लाइन यूज़ करेंगे। अगर कहा गया है कि ए का पुत्र सी है, ए का पुत्र वाई है, तो ए का पुत्र वाई, मतलब जो ए का पुत्र होगा वो नीचे आएगा। तो इससे क्या होता है कि आपका जो रिश्ता होता है वो पहचानने में काफ़ी आसानी होती है। और एक बात, जो मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज़ करेंगे, और जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए हम नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। ये किस लिए करेंगे? कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें ये पूछा होता है कि ए बी का संबंध किस तरह से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा कि ए भाई है बी का, ए बी का भाई है, तो इसका हमें यहाँ पर सेक्स पता लग चुका, क्योंकि ये मेल है, क्योंकि ये भाई है इसका। अब अगर यहाँ से पूछा जाता है कि ए का सेक्स क्या है, तो हमें पता लग चुका है कि ये एक पुरुष है या फिर मेल है। इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये भी आपने क्वेश्चन के साथ करते जाना है। ये धीरे धीरे मैं आपको क्वेश्चंस में करवा दूंगा, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको ज़्यादा पता लगेगा। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विक्की ने कहा। एक फोटोग्राफ है, उसकी ओर इशारा करते हुए विक्की ने कहा। किसने कहा? विक्की ने। तो हम विक्की को यहाँ मानेंगे। विक्की ने कहा कि वह मेरे बहन के पिता। अब देखिए, विक्की की बहन, बहन के लिए हम इस तरह का यूज़ करेंगे। विक्की हमारा मेल आ चुका, तो इसके लिए हम प्लस यूज़ करेंगे। अब इसकी बहन है कोई, सिस्टर है कोई, बहन के पिता। अब बहन का पिता यहाँ आएगा, तो पिता यहाँ आएंगे, उनके लिए हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। पिता की पत्नी का भाई है, पिता की पत्नी, पत्नी कहाँ आएगी? पत्नी के लिए 2 लाइन यूज़ करनी है, इससे हमें पता लगेगा, क्योंकि भाई और बहन और पत्नी एक लाइन में आएगी, तो इसमें हमें डिफरेंस क्रिएट करना है कि पत्नी कौन है और भाई बहन कौन है। तो इसके लिए हमने 2 लाइन डालनी है पत्नी के संबंध में। आगे कहा था कि पिता की पत्नी का भाई है, तो बताइए उस व्यक्ति के पिता का मेरे पिता से क्या संबंध है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा गया है, जो ये भाई है, देखिए जो ये भाई है, जो ये उसके पिता की, जो उसकी, जैसे यहाँ क्वेश्चन आप देखोगे, यहाँ कहा गया है कि एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को इशारा करते हुए विक्की ने कहा कि वह मेरे बहन। देखिए, वह मेरे बहन मतलब बहन हमने यहाँ ले ली, बहन के पिता, पिता हमने ले लिए, पिता की पत्नी, पत्नी हमने ये ले ली, उसका मतलब इसकी माता का भाई, पत्नी का भाई। तो पत्नी का भाई कहाँ आएगा? पत्नी का भाई इसी सीध में आएगा, ये है पत्नी का भाई, ये पत्नी का भाई आ चुका। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि पत्नी का भाई यहाँ तो हो गया। अब कहा गया है कि बताइए उस व्यक्ति के पिता, किस व्यक्ति के पिता? उसकी पत्नी के भाई, जो यहाँ पर हमने अभी अभी फिल किया। इस भाई, भाई का पिता, भाई का पिता मेरे पिता से क्या संबंध है? भाई का पिता का मेरे पिता से क्या संबंध है? तो यहाँ पर हम इसके पिता ले लेंगे, तो इसका पिता। क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके पिता और हमारा जो यहाँ पर पिता है इसमें क्या संबंध है? विकी के पिता और इसके पिता के बीच में क्या संबंध है? अब देखिए यहाँ पर ये कैसे हुआ। सबसे पहले आप देखेंगे ये विकी का पिता कैसे आया। देखिए, जब विकी की ये बहन है, बहन का पिता क्या होगा? बहन का पिता यहाँ पर विकी का पिता ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कज़न सिस्टर या कज़न ब्रदर की बात नहीं की गई। तो हम यहाँ से हमें पता लग गया है कि ये जो विकी है ये इसका पिता है, ये इसका पिता है। तो अब हमने यहाँ पर इनका संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए, जो विकी के पिता की माता का भाई के पिता, तो यहाँ देखिए इन दोनों में क्या संबंध नज़र आ रहा है? ये आपका ससुर है, क्योंकि ये इनकी पत्नी के पिता भी हुए, तो पत्नी के पिता क्या आते हैं रिश्ते में? तो वे ससुर आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे
फादर इन लॉ। तो ऑप्शन डी आपका ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि बी डी का भाई है। अब देखें यहाँ पर आप कैसे करोगे, बी डी का भाई है, मतलब जो बी है वो हमारा पुरुष है, डी ई की बहन है, डी है वो ई की बहन है, मतलब ये माइनस आएगा। आगे कहा गया है कि ई एफ का भाई है, ई है भाई एफ का, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन ले लेंगे। एफ के की बहन है, एफ जो है वो के की बहन है, तो यहाँ पर माइनस का ले लेंगे। अब पूछा गया है तो बताइए के बी से कैसे संबंधित है। जो के है वो बी से कैसे संबंधित है, के बी से कैसे संबंधित है। अब यहाँ पर कई क्या करेंगे कि वे यहाँ पर लिख लेंगे कि ये इसका भाई है। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये इसकी बहन है। क्वेश्चन ध्यान से देखें, यहाँ पर हमें इसका जो सेक्स है हमें पता नहीं है, ये मेल है या फीमेल है, तो हम रिश्ता नहीं बैठा सकते। ना तो ये भाई होगा ना तो बहन होगा। हो सकता है ये लड़की भी हो सकती है, ये लड़का भी हो सकता है, तो ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, तो इसका मतलब है नन ऑफ दीज। यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन थी वो अधूरी दी गई थी, जिसके कारण हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अक्सर ब्लड रिलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे व्यक्तियों को लगता है कि, अब देखिए कईयों को लगेगा ये यहाँ पर प्लस का है, ये भाई है। अब यहाँ पर आप कई सोच रहे होंगे हमें बी का तो मालूम है, के का मालूम नहीं, तो हम बी से भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे जब हमें के का ही नहीं पता, क्योंकि यहाँ से पूछा गया है कि के बी से कैसे संबंधित है। अगर पूछा होता है कि बी कैसे कैसे संबंधित है, तब तो ये उसका भाई होता है, क्योंकि बी हमारा यहाँ पर मेल है तो ये इसका भाई होगा। क्योंकि अगर ये यहाँ पर लड़की या लड़का होगी, लड़का या लड़की या कोई, अगर के हमारे पास चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़का हो या लड़की हो, बी तो लड़का है हमें पता है, और इसका संबंध इससे भाई ही होगा। चाहे बहन होगी वो भी बी को भाई बोलेगी, या फिर भाई होगा तो वो भी उसे भाई बोल सकता है। बी का के से संबंध हमारे पास भाई है, लेकिन के का बी से क्या संबंध है, जो के है वो बी का क्या लगेगा ये हमें मालूम नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर नन ऑफ दीज आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि नित्या सैम की बहन है। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले नित्या के लिए एन यूज़ करेंगे। नित्या सैम की बहन है, तो ये हमें पता लग चुका। यहाँ पर मोगन सैम का पिता है। अब मोगन सैम का पिता है। आगे कहा गया है कि सेल्वन राजन का पुत्र है। अब सेल्वन है कोई, मान लीजिए सेल्वन यहाँ पर है, सेल्वन राजन का पुत्र है, तो ये उसके पिता हो गए। आगे कहा गया है कि राजन मोगन का भाई है, इसका मतलब ये दोनों भाई भाई है, तो हम यहाँ स्ट्रेट लाइन लिख लेंगे। मोगन राजन का भाई है, तदनुसार सेल्वन का नित्य से कौन सा रिश्ता है। अब सेल्वन जो है उसका नित्या से क्या संबंध है। अब वो उसकी बहन है, हम देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ माइनस है, और ये उसका पुत्र है। पुत्र मतलब कि वो मेल है, पुत्री फीमेल, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। हमें लग चुका पता यहाँ पर बहन है, तो कई बच्चे क्या करेंगे, सिस्टर यहाँ पर आंसर मार्क कराएंगे, लेकिन यहाँ पर सिस्टर नहीं होगा, यहाँ पर कज़न होगा। कज़न कैसे, क्योंकि ये उसके पिता की सगी पुत्री नहीं है, वो उसके भाई की पुत्री है। जो राजन है उसकी पुत्री, उसका पुत्र है सलमान, और मोगन की पुत्री नित्या है, तो इसका मतलब यहाँ पर इनके पिता अलग अलग हैं, तो यहाँ पर सगी बहन नहीं होगी, वो होगी कज़न, चचेरी बहन। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कज़न। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है कि एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारा इकलौते भाई के बहन मेरी माँ है। अब देखिए पुरुष ने क्या कहा, उसने एक महिला से कहा, मान लीजिए ये कोई महिला है, उस व्यक्ति ने महिला से कहा कि तुम्हारे भाई की बहन। अब भाई की बहन देखें यहाँ पर, ये भी तो इसकी बहन है, और ऐसा भी हो सकता है इसकी एक और बहन हो, लेकिन यहाँ पर दूसरी बहन के बारे में जिक्र नहीं किया गया, दूसरी बहन के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो हमें इसे ही इसकी बहन मानेंगे। क्वेश्चन में कहा गया था कि एक पुरुष ने एक महिला से कहा कि तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, भाई की बहन, बहन तो ये भी है, बहन मेरी माँ है, तो उस पुरुष की माँ है ये, तो ये उस पुरुष की माँ है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि तो बताएं कि उस औरत का पुरुष के नानी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर कहा गया है, जब भी देखिए हमेशा एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जो पहला व्यक्ति दिया होता है, हमने उसका संबंध नहीं निकालना होता, हमने इसका संबंध नहीं निकालना, हमने निकालना होता है इसका इससे क्या संबंध है, ये इससे क्या नाता रखती है। अब देखिए यहाँ पर पहले फुलफिल करते हैं कंडीशन को। यहाँ कहा गया है कि पुरुष की नानी से उस औरत का क्या संबंध है,
तो पुरुष की नानी कौन होगी? पुरुष की नानी उसकी माँ की माँ ही होगी ना, तो ये पुरुष की नानी होगी। अब क्वेश्चन में कहा था कि बताएं उस औरत का पुरुष की नानी से क्या संबंध है। अब यहाँ पर जिक्र हुआ है औरत, औरत मतलब इसका, इनका जिक्र हुआ है, तो कभी भी इनके रेस्पेक्ट में रिश्ता नहीं निकालना, इनके रेस्पेक्ट में रिश्ता नहीं निकालना। अब अगर हम देखें, अगर हम इनके रिस्पेक्ट में रिश्ता निकालेंगे, जैसे अगर हम इनके रिस्पेक्ट में रिश्ता निकालेंगे तो ये इसकी माता है, तो कई बच्चे क्या करेंगे कि माता लिख कर आ जाएंगे, तो माता इसका आंसर नहीं होगा। मैं अभी भी कहता हूँ कि जो पहला व्यक्ति दिया होता है उसके रेस्पेक्ट में रिश्ता नहीं निकालना, जो दूसरा व्यक्ति दिया होता है यहाँ पर उसके रेस्पेक्ट में रिश्ता निकालें। तो नानी का क्या संबंध होगा इस महिला से, पुरुष की नानी का क्या संबंध होगा इस महिला से, तो ये इसकी क्या आई, पुत्री आई, तो इसकी बेटी आई, तो यहाँ पर आंसर सी होगा। आई होप ये बात आप समझ चुके होंगे कि जो पहली व्यक्ति दिया होता है उसके रिस्पेक्ट में रिश्ता नहीं निकालना, हमेशा दूसरे व्यक्ति के रिस्पेक्ट में रिश्ता निकालना है आपने। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ कहा गया है कि रामू की माता ने रामू से कहा, मेरी माता का एक बेटा है। देखिए रामू की माता, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं रामू को, तो रामू की माता ने कहा, रामू की माता ने कहा मेरी माता का एक बेटा। अब इनकी माता, अब इनकी माँ होंगी यहाँ पर, मेरी माँ का एक बेटा, तो बेटा देखिए यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये इनकी माँ है तो इनका बेटा इसी सीध में आएगा ना, क्योंकि माँ तो ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर इनका बेटा आ चुका, इनका बेटा है जिसका पुत्र नीलेश है, इसका पुत्र नीलेश है, नीलेश आ चुका। नीलेश का रामू के साथ क्या संबंध है, नीलेश का रामू के साथ क्या संबंध है, तो यहाँ पर दिखती बात है, ये इसका कज़न ब्रदर है। देखिए कज़न के साथ कभी भी ब्रदर सिस्टर यूज़ नहीं होता, कज़न अपने आप में ब्रदर और सिस्टर का भाव लेके बैठता है, तो यहाँ पर कज़न आंसर आ जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ पर फ्री कोचिंग क्लासेस देता हूँ, ना तो मैं कोई PDF के चार्जेस लेता हूँ और ना ही किसी वीडियो के चार्जेस लेता हूँ, तो आपने इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। अगर कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताना है। ये आज मेरी बेसिक क्लास थी, तो मैंने बेसिक से क्वेश्चन लेके आए, तो कल मैं काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कोई गलती हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।